नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर जीके पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम कंप्यूटर जीके की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज भी हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसलिए आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि जो आपके आने वाली एग्जाम है जैसे बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, तो उसमें भी दोस्तों यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है। तो जो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर है, ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, देखिए जो पुलेटर होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, तो ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। ऐसे ही जो टच स्क्रीन होती है तो वह भी आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, लाउड स्पीकर भी दोस्तों आउटपुट डिवाइस होता है, हेडफोन भी दोस्तों आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, और इनपुट डिवाइस में हम बात करें तो इसमें माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है, टच स्क्रीन, ठीक है, लॉजिस्टिक, ये सभी जो होते हैं ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो सी, जावा और पास्कल ये तीनों आपकी कंप्यूटर भाषा हैं। लाइनक्स ये दोस्तों आपकी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है दोस्तों सीपीयू को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दोस्तों कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो दोस्तों आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है, एक सीयू, ठीक है, और दूसरा रजिस्टर, और एक तीसरा होता है दोस्तों एएलयू। ठीक है, तो इन 3 भागों से मिलकर यह बना होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को दोस्तों सॉफ्टवेयर कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सॉफ्टवेयर हम इसे दोस्तों ना ही देख सकते, ना ही महसूस कर सकते, ना ही टच कर सकते हैं। जो हार्डवेयर होते हैं इन्हें हम देख भी सकते हैं, टच कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर जैसे आपका सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर, ये सभी क्या हैं, ये आपके हार्डवेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी कौन सी है। तो देखिए किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली जो मेमोरी होती है तो वह आपकी रैम होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य मेमोरी कहलाती है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी भी होती है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी और अस्थायी मेमोरी भी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी भी दोस्तों इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है ये आपका एक प्रोग्राम होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह आपके रेलवे एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, या फिर दोस्तों किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो। ठीक है, तो सभी जगह आपको यह हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेस हैं। तो रैम, फाइल्स इंडेक्स, सीपीयू, ये तीनों आपके क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैच फाइलों की एक्सटेंशन है। तो बैच फाइलों की एक्सटेंशन क्या है। तो ये दोस्तों डॉट बैट है। ठीक है, डॉट बैट, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कमांड एस Ctrl+S द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये एक शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+S। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों फाइलों को सेव किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि HTML फाइलों की कोडिंग लिखी जाती है। तो HTML फाइलों की कोडिंग दोस्तों नोटपैड पर लिखी जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। MS वर्ड, डोस और MS एक्सेल ये तीनों आपके क्या हैं, ये हैं आपके सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
डब्ल्यू का विस्तृत रूप है। तो डब्ल्यू का विस्तृत रूप है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इसकी खोज या इसे विकसित जो किया था तो वह दोस्तों टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? देखिए, प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो ये आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि OMR जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपको OMR दी जाती है, जहां उसे आप फिलिप करते हैं और अपने आंसर वहां पर टिक करते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 टेराबाइट में शामिल है। तो 1 टेराबाइट में दोस्तों 1024 गीगाबाइट होता है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए, मेमोरी से अक्सर पेपर में प्रश्न बनता है, तो आपको पूरा एक बार यहाँ पर डिस्कस कर दें कि सबसे बड़ी जो कंप्यूटर की इकाई है तो वह टेराबाइट होती है और सबसे छोटी जो होती है तो वह बिट होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। 1 टेराबाइट 1 TB बराबर दोस्तों 1024 GB डाटा होता है। ठीक है, 1 GB बराबर 1024 MB होती हैं, जिसे मेगाबाइट कहते हैं। ठीक है, 1 MB बराबर 1024 KB होती हैं, जिसे किलोबाइट कहते हैं। 1 KB बराबर दोस्तों 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होती हैं। ठीक है, बाइट्स। और 1 बाइट्स बराबर दोस्तों आपका 8 बिट होता है, 8 बिट। ठीक है, और 1 निब्बल में दोस्तों आपके 4 बिट होते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी मेमोरी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि बिना केवल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला डिवाइस को कहते हैं। तो देखिए, नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला जो डिवाइस होता है बिना केबल के, तो उसे वायरलेस कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जैसे दोस्तों वाईफाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो C++ और जावा, ये तीनों आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये आपका क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपको याद रखना है। ठीक है, एक आती है फोर्ट्रॉन, जिसे दोस्तों मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे एक वेवी अंडरलाइन दिखती है, तो उसका रंग कैसा होता है ये हमें बताना है। तो देखिए, जब आप टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग वक्त आप कोई एरर कर दें जो वर्ड डिक्शनरी में ना हो, ठीक है, उसे टाइप कर दें, तो उस वर्ड के नीचे दोस्तों एक अंडरलाइन आ जाती है और वह अंडरलाइन रेड कलर की होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ई कॉमर्स से कंपनियां, देखिए ई कॉमर्स से कंपनियां क्या करती हैं? तो इससे दोस्तों इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड को राइट क्लिक करते हैं तब देखने वाला मेनू एक शॉर्टकट मेनू है, तो ये होता है दोस्तों आपका पॉप अप। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदत्त है? तो देखिए, निःशुल्क ईमेल सेवा जो प्रदत्त या फिर उपलब्ध कराता है तो वह दोस्तों हॉटमेल, रेडिफमेल और याहू उपलब्ध कराता है। याहू, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? तो देखिए, कौन सा एक सर्च इंजन है? तो बाइडू। बाइडू क्या है? ये आपका एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल दोस्तों आपका सर्च इंजन है, ऐसे ही दोस्तों बाइडू भी एक सर्च इंजन होता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। हमने फटाफट दोस्तों अपनी क्लास में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि
जो माउस है, माउस की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और हमने दोस्तों अपर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 29 जून को, उसे भी सोल्व किया है। अगर आपने वह क्लास भी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए, वो जो क्लास है तो वह सिर्फ अपर पीसीएस वालों के लिए नहीं है, जो अभी भी उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए है। ठीक है, चाहे वह ग्रुप सी के बच्चे हों या फिर दोस्तों ग्रुप बी के बच्चे हों। ठीक है, तो सभी के लिए वह क्लास है, आप उसे देखिएगा। आप ये देखिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, और आप उसमें से कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हुआ करे, चाहे आपने वह एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, ठीक है, पर उसे आप दोस्तों जरूर देखा करें। उस पेपर को आप पूरा डिस्कस किया करें, उसे सोल्व करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं तो कम से कम 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पिछले पेपर में से दिए जाते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए आप पुराना पेपर जरूर देखकर जाया करें। जैसे आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, तो लोअर पीसीएस के एग्जाम से ही दोस्तों अपर पीसीएस में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। जो लोग पेपर देकर आए होंगे लोअर पीसीएस का और अपर पीसीएस का, तो उन्हें वहां पर पता चल गया होगा कि हाँ भाई पिछले पेपर से कितने प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखा करें। ठीक है, और अपने लगातार दोस्तों टेस्ट लगाया करें। ठीक है।